हेलो फैमिली, स्वागत है हमारे चैनल किचन विद प्रीति में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो ये एक पैकेट में गुलाब जामुन का पाउडर ले ली हूँ। ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके बाद मैं इसे एक बर्तन में निकाल ली हूँ। इस पैकेट में 200 ग्राम पाउडर था। तो इस पाउडर को मैं निकालने के बाद दूध से इसे एक डो तैयार कर लूँगी। जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं, गेहूं के आटे का, तो थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते जाएंगे और फिर डो हम तैयार कर लेंगे। एक ही बार में नहीं डालेंगे, इससे गीला भी हो जाएगा। और क्योंकि जल्दी गीला भी हो जाएगा और ये थोड़ी देर जैसे हम रखेंगे उसके बाद ये टाइट भी हो जाता है, इसलिए हम इसे एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते। ये जो मैं दूध ली हूँ ना, ये थोड़ा सा गुनगुना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि एकदम गर्म हो तो हम आटा नहीं गूँथ पाएंगे, इसलिए ये नॉर्मल गुनगुना है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही देखते डालते डालते हम इसे एकदम डो सॉफ्ट सा तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गूँथते हुए, और जो इसमें पता ऐसे चलेगा कि ये थाली से चिपकेगा नहीं। और फिर से मैं थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ। जैसे ही दूध डालती हूँ तो थाली में चिपक जाता है क्योंकि वो गीला हो जाता है ना, इसलिए। और फिर उसके बाद वो हमारा डो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चिपक जाता है, बाइंडिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो मतलब हमारा डो बनके तैयार हो चुका है गुलाब जामुन का। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम जब तक मैं सीढ़ा बनाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सेट होने के लिए मैं इसे रख दूंगी। जब तक हमारा सीढ़ा बनेगा तो ये हमारा सेट होते रहेगा। तो ये मैं एक कपड़ा लगा दी हूँ, कपड़ा थोड़ा गीला है, गीला करके ही मैं इसे ढक के छोड़ दी हूँ। ये दूध मैं लगभग लगा था डो तैयार करने के लिए आधा पाव दूध यूज़ हुआ है। इधर मैं चाशनी बना रही हूँ, तो मैंने एक कप ले लिया है। इस कप में 2 कप शक्कर डाला, मतलब शक्कर मैं आधा किलो यूज़ कर रही हूँ। और मैं पानी मेज़रमेंट के लिए ले ली हूँ, जिस कप से शक्कर ली हूँ उस कप से, मतलब 2 कप मैं शक्कर ली हूँ तो 2.5 कप पानी। तो चाशनी बनाने के लिए कोई झंझटबाजी नहीं करना है। तो जैसे ही थोड़ा सा गुनगुना होगा तो मैं इसमें 3 कुटी इलायची डाल दी हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है गुलाब जामुन का। तो ये देखिए अब ये हमारे शक्कर घुलने लगे हैं और देखिए पानी का कलर भी चेंज होने लगा है, पीला पीला लगभग दिखने लगा है। इसमें तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकने लगेंगे, हाथ में हम देखेंगे, तो मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तो कलर जैसे ही इसका चेंज होगा 2 से 3 उबाल आएंगे। कम से कम हम मान के चलिए कि हम इसे 5 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है, ये ऐसे हाथ करने पे चिपकने लगी है। तो अब चलिए हम इसके गोल बना लेते हैं। तो ये डो थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूध और डालूँगी। तो ये देखिए फिर से थाली में चिपकने लगा है। तो इसे थोड़ी देर हम और ऐसे गूँथते रहेंगे तो पूरे थाली से चिपकना छूट जाएगा और फिर ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बाइंडिंग हो गए। तो ये देखिए इस तरीके से हो गए हैं। तो चलिए एकदम हम इसका डो बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब देखिए मैं छोटा छोटा बॉल बना रही हूँ। तो इस तरीके से बॉल बनाने के बाद ऐसे पता चल जाता है, एकदम देखिए पूरा गोला दिख रहा है और एकदम चिकना है। तो मतलब बहुत ही अच्छे से हमारा आटा सेट हो गया है। अब इन सभी आटे की मैं लोई बना लूँगी। तो 200 ग्राम पाउडर था, तो देखते हैं कितना हमारा लोई बनती है और हमारे बॉल बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए सभी की मैं बना ली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में घी लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से गोल 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 करते रहेंगे। ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है, पर थोड़ा सा इसी में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बॉल हमारा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से एकदम चिकना हम बनाएंगे। थोड़ा बहुत दरारें रहती हैं, वो माइनर है। तो इस तरीके से हमने बॉल बना लिया है। अब जितनी भी लोइयाँ हैं इन सभी का मैं बॉल बना लूँगी। उसे ढक के भी रखी थी। तो ये देखिए हमारे लोइयाँ बन चुकी हैं, सब बॉल बन चुके हैं। लगभग 35 ठो बॉल बने हैं। और इधर मैं कढ़ाई को गरम कर दी हूँ और ज़्यादा हाई फ्लेम में हम इसे नहीं पकाएंगे। जैसे ही तेल गरम होगा तो हम डाल देंगे। तो ये मैं एक ठो डाल के चेक कर रही थी कि हमारी कढ़ाई हो गई है या नहीं।
तो मेरी कढ़ाई अच्छे से हो गई है, तो मैं इसे अब बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि फिर ये एक कब तक पकाएंगे, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल ली हूँ। और फिर मैं जितने भी गुलाब जामुन के बॉल्स हैं उन सभी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद निकाल लूँगी। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने डाला है तो करछुल को उसमें टच नहीं की हूँ मैं, टच करने से पूरा उसमें चिपक जाता है, इसलिए हम डालने के बाद उसको करछुल से नहीं टच करेंगे, ऐसे तेल डालते डालते हम उसे फिर उसके बाद हम टच करेंगे। तो ये देखिए, पूरा हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिए हैं। साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद सीढ़ा को मैं थोड़ा सा गुनगुना की थी, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था पूरा। उसके बाद एकदम हल्का गुनगुना करने के बाद इसे मैं तुरंत कढ़ाई से निकालने के बाद डायरेक्ट डाल दी। अब बचे हुए जितने भी बॉल्स हैं उन सभी को मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से सभी हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सीढ़ा में डाल दी हूँ, इसे 15 से 20 मिनट रहने देंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फूले फूले गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को हैप्पी होली।